ना सच कहन में चोरी, अरे सात दीप नौ खंड भवन में मोदी मोदी होरी, सात दीप नौ खंड भवन में मोदी मोदी होरी। साची बात सदा साची हो, साची बात सदा साची, ना सच कहना चोरी। सात दीप नौ खंड भवन में मोदी मोदी होरी हो, सात दीप नौ खंड भवन में मोदी मोदी होरी। अरे चीन रूस जापान या लंदन चर्चा इस नाम की, कर्मशील रहने की इसने खाई कसम रामे की रहो, कर्मशील रहने की इसने खाई कसम रामे की। अरे कद दिल्ली अरे कद अमेरिका ना परवाह सुबह शाम की, एक पल ना अरे एक पल ना आराम करे है ऐसी लगन काम की रहो, एक पल ना आराम करे है ऐसी लगन काम की। वो मूर्ख लोगों की टोली, मूर्ख लोगों की टोली, अरे खामा खा जंग छोरी। ए सात दिन ना में मोदी मोदी होरी रे, हाँ सात दिन ना खंड जगत में मोदी मोदी होरी। अरे शेर दहाड़े शेर दहाड़े जैसे बन में, शेर दहाड़ जैसे बन में ऐसे मोदी बोले दुनिया भर के देश आज तो आगे पाछे बोले रे हो, दुनिया भर के देश आज तो आगे पाछे डोले। वीर सूरमा आगे न कोई ये मुश्किल मुंह ने खोले, सब देशों ने लोहा मान्या मोदी गेल्या हो रे हो, सब देशों ने लोहा मान्या मोदी गेल्या हो ले। वो नीच हरामी एक देश की, ओ नीच हरामी एक देश की फितरत करके सोरी। सात दिन ना खंड जगत में मोदी मोदी होरी रे, हाँ सात दिन ना खंड भवन में मोदी मोदी होरी। भाई रे को जोड़ा गया है मन के अंदर। आज भी साथियों ये बात कहते हैं, यात्राएं चल रही हैं देश में भी तरह तरह के जो और पार्टियां हैं उन्होंने गठजोड़ भी कर लिया। हमारे यूपी के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भी चुनाव इस बार बहुत मजबूती के साथ में लड़ा विपक्ष ने, लेकिन फिर भी जीत महाराज की हुई, क्योंकि हमारे वहां भी जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, मुख्यमंत्री है, वो भी इसी तरह के हैं जिस तरह के नरेंद्र मोदी जी है, सीएम योगी आदित्यनाथ। उनका भी एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही उनका जुनून है और उनकी कार्यशैली भी अलग है, क्योंकि योगी जी का जो आज सपना है वो भी भारतवर्ष के अंदर तो साकार हो ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के आए हैं, जो विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी पहल है साथियों। हमारे उस क्षेत्र के अंदर क्या पूरे एशिया महाद्वीप के अंदर ये बहुत बड़ी पहल का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है साथियों। तीसरे नंबर पर क्या लिखा, क्या बताया सर?
जो भी शामी अड़के आया उसका नखरा झाड़ दिया हो। जो भी सामी अड़के आया उसका नखरा झाड़ दिया। गरीब और सच्चे लोगों को ए हद से ज्यादा लाड़ दिया। जिसने कुकरम गणे करे भाई हे उसका ढंग बिगाड़ दिया हो। जिसने कुकरम गणे करे भाई उसका ढंग बिगाड़ दिया। ओ ना अधर्म से किया समझौता, ओ ना अधर्म से किया समझौता, ना भरी नोट से बोरी। हे मोदी मोदी होरी रहो, सात दीपनो खंड जगत में मोदी मोदी होरी। जग्गू भाई, जी हाँ मेरे भाई जग्गू जी, जिनका बहुत देर से प्यार आशीर्वाद हमको मिल रहा है। लगभग 3100 रुपए हमें पहले दे चुके हैं और फिर 500 रुपए से सम्मान बढ़ा रहे हैं। और उनकी फरमाइश भी थी कि भाई ये रागनी आप सुनाएं। बाबा कहाँ जा रहे हो, कहाँ चल रही है? अच्छा आ रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तो ये समझ रहा मन की दूसरी पार्टी के दिखे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, बुरा ना माने बाबा, कोई भी ये समाज बैठा है और सर समाज के सामने ये रागनी मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। कोई किसी दल का और का हो तो मैं बुरा मत मानना, मेरा निवेदन है। और रागनी पसंद आ रही है तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए। चलिए मुल्क पड़ोसी से भाइयों चुप रहने को बहुत कहा, हरकत नीच घड़ी कर गया और पीठ में खंजर मार गया हो। हरकत नीच घड़ी कर गया और पीठ में खंजर मार गया। अरे घर में पड़ गए साठ हो क्या ना दुश्मन पे करी दया। अब किसके आगे क्या कह दे, मुंह में भी न बोल रहा हो। अब किसके आगे क्या कह दे, मुंह में भी न बोल रहा। नरेश चंद खेड़ी वाले, नरेश चंद खेड़ी वाले तू कह दे कोरी कोरी। सात दीपनो खंड जगत में मोदी मोदी होरी रहा। सात दीपनो खंड जगत में मोदी मोदी होरी। साची बात सदा साची ना, साच कहना में चोरी। सात दीपनो खंड जगत में मोदी मोदी होरी रहा। सात दीपनो खंड जगत में मोदी मोदी होरी। हवाला उस समय का है कि जिस समय अपने भारत देश को आजाद कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस देश विदेश का दौरा कर रहे थे। घूमते घूमते एक दिन एक भटियारी की सराह में पहुंचते हैं। भटियारी की सराह में गए, भटियारी ने देखा कि इस मुसाफिर के हाथ में तो सोने की घड़ी है, इसके जेब में पता नहीं कितना माया कितना धन होगा। मन में कई तरह के ख्याल आ गए सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि पहले तो सराह कह दिया करते थे और आज उनको होटल का नाम दिया गया है, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट भी एक जगह कई बार मिल जाते हैं। तो आज तो होटल हो गए, उस समय सराह बोला करते थे। तो भटियारी के सराह में जब पहुंचे, हाथ में सोने की घड़ी देखी। रात के समय जब सुभाष चंद्र बोस की आंखें लगी तो एक छुरा लेकर के वो भटियारी के मन में पाप बढ़ गया कि इस मुसाफिर को मार करके और तो इसके पास में जो धन है उसको सबको छीन ले। सजनों, जैसे ही हाथ मारने के लिए ऊपर की तरफ उठाया, एकदम से तत्काल हाथ पकड़ लिया, क्योंकि भारत माता का सच्चा बेटा था वो सुभाष चंद्र बोस। आंखें खुल जाती हैं।
और हाथ पकड़ करके मुस्कुराते हुए भटियारी से कहते हैं, भटियारी तू कुछ चंद पैसों के लिए, चंद धन के लिए मुझे मारना चाहती है। इस सुभाष चंद्र बोस को, जो अपने देश को आजाद कराने के लिए देश विदेश का दौरा कर रहा है, दर दर की खाक को छानता हुआ फिर रहा है, लेकिन सुन ले, तू मुझे मार तो देगी, लेकिन मुझको मार करके ऐसे पछताएगी जैसे उस कुत्ते को मार करके वो लखी बंजारा पछताया था। पंडित लक्ष्मीचंद के सुनहरे बोल बताया कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। कवि कौन? जो लिखता है, और रवि जो इस संसार को रोशन करता है। सूर्य, सूर्य की किरण जहां तक नहीं पहुंचती हो वहां तक कवि के ख्याल और कलम पहुंच जाया करती है। सजनों, एक बात के द्वारा भटियारी से वो सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, क्या बताए? जननी जने तो शेर जने, जननी जने तो शेर जने, मैया दाता सूर, इससे तो जननी बाज भली, क्यों विरथ गवावे नूर। दिखेरी हम छतरी रजपूत जात के, अरे ना मरने की टाड़ा रे, अब मारे फिर पछतावेगी, बन जा रे की डाला रे, बन जा रे की डाला रे। हम छतरी रजपूत जात के, हम छतरी रजपूत जात के, ना मरने की डाला रे, अब मारे फिर पछतावेगी, बन जा रे की डाला रे, बन जा रे की डाला रे। एक समय का जिक्र करूं, एक समय बंजारा बरादरी के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम आगे चल करके लखी बंजारा रखा गया, क्योंकि उस समय लाखों का व्यापार वो लखी बंजारा किया करता था। सजनों, इस एक रागनी के अंदर पूरा किस्सा लिखा है पंडित जी ने। देखिए कितनी गहरी बात है। एक ही रागनी के अंदर 4 कलियों के अंदर ये पूरा किस्सा लखी बंजारे का पंडित जी लक्ष्मीचंद के माध्यम से लिखा गया। एक हिस्सा मैंने सुना दिया आपको। संदर्भ सहित व्याख्या की है। समय इंसान का जब बदलता है तो कोई पता नहीं चलता। जिसके लाखों के व्यापार चला करते थे, आज हवाला पंचों ऐसा भी हो गया कि कोई माल कोई धन उसके पास में नहीं बचा। आगरा के अंदर एक सेठ से जाकर के और न्यू कहता है, क्या बताया?
सताया रे, लाख टोर से आके उसने हे अपना टांडा ठाया रे, घूमता फिरता बन जा फिर शहर आगरे आया रे, एक लाला से कर्जा लेके हे अपना काम चलाया रे, अपना काम चलाया रे, वो तो कर्जा ले गए रे कर्जा लेके चला गया हो, कर्जा लेके चला गया, दिया कुत्ता छोड़ रुखाड़ा रे, ये बमारे फिरे पछतावेगी, बंजारे की ढाड़ा रे, बंजारे की ढाड़ा रे, भाई रे। सेठ के पास में पहुंच गया और लोगों जाकर के कहा रे मेरे पास में आज धन नहीं है, मेरा व्यापार चौपट हो गया, इस कुत्ते को तो गिरवी रख ले और मुझे कुछ पैसे उधार में दे दे, जब मेरा कारोबार चल जाएगा तो तेरे इन पैसों को मैं वापसी लौटा दूंगा, आज मेरी देने की सामर्थ्य नहीं है। सजनों पैसे दे दिए, लेकर के लक्ष्मी बंजारा अपने डेरे पर पहुंच गया और उधर जिस दिन उस कुत्ते को गिरवी रख करके गया था उससे 2 दिन बाद उस सेठ के घर में 7 से चोरी हो जाती है। चोर तो अपना काम कर रहे थे, क्या चोरी करके माल को लेकर के जब गांव से बाहर निकलते हैं तो कुछ दिन निकलना शुरू हुआ, कुछ दूर चल करके वहां एक तलैया थी, एक तालाब था, उस तालाब में उस धनमाल को डाल देते हैं, क्योंकि चोर के पैर बहुत कच्चे होते हैं, ऐसा ना हो कि पहचान लिए जाओ और आपको पकड़ लिया जाए, अगली रात इस माल को तुम ले जाना। सजनो उस तालाब के अंदर उस माल को छिपा करके और वो चोर तो चले गए, लेकिन वो कुत्ता साथी अपना काम बखूबी करता रहा, उनके पीछे पीछे गया, देख लिया कि माल कहाँ है, माल को देख करके वापसी सेठ के पास में आता है, सेठ की धोती को पकड़ करके उस तालाब की तरफ ले जाने लगा, लेकिन सेठ समझ नहीं पाया कि भाई पता नहीं इस कुत्ते की भी बुद्धि में क्या गया है, उधर तो घर में चोरी होगी है और उधर ये पता नहीं पागल हो गया है, क्या इस पर दिक्कत है। बात ये रही साथियों, आगे आगे सेठ और पीछे पीछे पूरी बस्ती, पूरा गांव वहीं पहुंच गया, जाकर के अंदर की तरफ इशारा कर दिया, साथियों माल मिल गया, कैसे आगे कवि ने हवाला लिखा होगा। चोरी कर रहे कुत्ता देखे खड़ा गाड़े में, उन चोरों ने वो धन माया जाता भी एक ताल में रे, दिन लिकड़े से पहले वो कुत्ता लेके आया माल में रे, लेके आया माल में रे, अरे
देख के लाला खुश हो गया, वही देख के लाला खुश हो गया। जब सब धन माल संभाला रे, एक बार फिर पछतावेगी, बन जा रे की ढाला रे, बन जा रे की ढाला रे। संपूर्ण जो धन था लाला का मिल गया, खुशी का ठिकाना ना रहा रे। जा अपने मालिक के पास चला जा, तूने मेरी जिंदगी की पूरी कमाई को बचा लिया है। उसके गले में चिट्ठी लिख दी सजनों, चिट्ठी लिख करके कुत्ते को छोड़ दिया। लेकिन इस रागनी को बनाने का भी कोई कारण था, कोई वजह थी, क्योंकि चिट्ठी लिख करके कह दिया कि जा अपने मालिक के पास चला जा। जब अपने मालिक के पास जाने के लिए वो कुत्ता चलता है, दूर से जब लक्की बंजारे ने देखा तो एकदम से आंखों में लहू के कतरे आ गए। ये सोचने लगा कि चंद दिनों के बाद ही, 2-3 दिन के बाद ही ये कुत्ता तेरे पास में आ गया है, इसने नमक हरामी करी है। दूर से दूर उस कुत्ते को गोली मार दी सजनों। जिस टाइम उसके पास में पहुंचता है तो घुटनों में सर को छिपा करके रोने लगा वो लक्की बंजारा। क्योंकि आदमी गलती करता है, फिर उसको असलियत का पता चलता है तो पछताने के अलावा उसके पास में कोई रास्ता नहीं बचता। अनजाने में किसी कसूरवार को हम, किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका कसूर ना हो, उसको कसूरवार समझ करके दंड दे दे तो उसके बाद में इंसान को पछताना रह जाता है। लोगों, अंतिम चौथी कली के माध्यम से क्या बताया, क्या लिखा भला? घर अपने हुआ कर जा अदा, बन जा रे ने कुत्ता देखा कति जानते हैं मारा रे, कति जानते मारा रे। जान से तो मार दिया सजनों, लेकिन जब उसके पास में पहुंचा और चिट्ठी को पढ़ा, चिट्ठी पढ़ के रोवन लगा, चिट्ठी पढ़ के रोवन लगा। लक्ष्मी चंद जाटिया रे, एक बार फिर पछतावेगी, बन जा रे की ढाला रे, बन जा रे की ढाला रे। अरे हम छतरी रजपूत जात के, हम छतरी रजपूत जात